डॉक्टर एस.के. दत्ता, आपने कहा कि यहाँ राष्ट्रपति शासन की मांग कितनी बार उठाई गई, यानी कि वहां मंशा पर भी सवाल आपने उठा दिया, यानी कि बीजेपी क्या सिर्फ राजनीतिक मुद्दों को तलाश कर सरकार पर सवाल उठाना चाह रही है। दूसरी तरफ टीएमसी से सवाल ये कि अगर वो कह रहे हैं कि साजिश हो रही है, तो किसी भी स्टेट में अगर इस तरह की साजिश हो रही है तो क्या उन्हें कंट्रोल करना, उन्हें पकड़ना, उन्हें सजा देना सरकार का और पुलिस का काम नहीं है? नैतिक जिम्मेदारी बनती है प्रदेश के मुख्यमंत्री की और पुलिस की कि इस तरह का दंगा फसाद और इस तरह का घटनाओं को रोके और जो लोग दोषी हैं उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। अब 4-5 चीजें मैं उल्लेख कर देता हूँ। पिछले साल आपके कार्तिक पूजा के दौरान भगवान कार्तिक की मूर्तियों को तोड़ा गया हुगली में, हावड़ा में। लक्ष्मी पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी की मूर्तियों को हावड़ा में, हुगली में बच के तोड़ा गया। काली पूजा में महाकाली की मूर्तियों को कई सारे जगहों पे खंडित किया गया। दुर्गा पूजा के दौरान कूच बिहार पे, सिलीगुड़ी पे, आपके हावड़ा, हुगली पे कई सारे देवी के प्रतिमाओं को तोड़ा गया है। कौन लोग जिम्मेदार है? हर कोई जानता है कहां से होता है। अजान के बाद ये सारी चीजें हुआ है। उसके बाद भी एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है, एक भी व्यक्तियों को सजा नहीं दिया गया है। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद कहती है कि ये एरा तो हमार दुधेल गाय, यानी कि ये लोग हम मेरे दूध देने वाली गाय है और इसके लिए, इसके चलते तो मैं इनके लिए करूंगी सारे काम। तो जब इस तरह का श्रेय जब प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से मिलता है, कलकत्ता हाईकोर्ट का टिप्पणी आता है 2016-2017 में कि मोहर्रम की तजिया और दुर्गा पूजा की विजयदशमी की झांकी एक साथ संतुलित वे में जाना चाहिए। प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है कि दुर्गा पूजा की झांकियों को भी उसी दौरान जाने दिया जाए, ना कि रोका जाए। कहीं ना कहीं पे कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था प्रदेश के मुख्यमंत्री से और बंगाल के सरकार से कि आप तुष्टीकरण की नीति अपनाना बंद कीजिए और पक्षपात करना बंद कीजिए। तो ये तो केंद्रीय सरकार की ऑब्जर्वेशन नहीं है। इसी तरह का टिप्पणी आपके सुप्रीम कोर्ट के तरफ से भी आया है, एक बार नहीं लगातार आया। हाँ। तो इसलिए मैं कहता हूं कि संविधान में 3 प्रावधान है, धारा 356, 355 और 357। 355 और 357 के माध्यम से डिस्टर्ब एरिया को डिक्लेयर करके आप जो इलाका डिस्टर्ब हो चुका है, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, दिनाजपुर हो, मालदा हो, उत्तर 24 परगना हो, वहां पे आर्मी को हैंड ओवर कर दिया जाए। क्या कारण है कि बंगाल के पुलिस हाथ खड़ा कर दिया है और बीएसएफ को कहीं ना कहीं पे अपना पूरा वो लेना पड़ रहा है मुर्शिदाबाद में कानून प्रशासन को संतुलित रखने के लिए, यानी कि बंगाल पुलिस फेल हुई है ना चीजों को लेकर। जब बंगाल के प्रशासनिक ढांचा से चरमरा गया है तो केंद्रीय सरकार मुख्य दर्शक होकर बैठी हुई है क्यों है? और कितने लाशें चाहिए केंद्रीय सरकार को हिंदुओं की बंगाल में 355 या 357 या फिर 356 लागू करने के लिए? कौन सा ऐसा कारण है जिसके चलते केंद्रीय सरकार राष्ट्रपति शासन नहीं लागू कर सकती है? मणिपुर में जब आप लागू कर सकते हैं तो बंगाल में क्यों नहीं? यानी आप दोनों ही तरफ सवाल उठा रहे हैं, आप बीजेपी की तरफ भी सवाल उठा रहे हैं, आप टीएमसी की भी तरफ सवाल उठा रहे हैं। सैयद जावेद जवाद जी जुड़ गए हैं हमारे साथ में।